धारा 478 सेक्शन 478 और उसके आगे के कुछ सेक्शंस संपत्ति चिन्हों और अन्य चिन्हों के विषय में बात करते हैं। धारा 478 जो कि व्यापार चिन्ह से संबंधित था, इसे निरसित कर दिया गया है। धारा 480 यह मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किए जाने से संबंधित था, इसे भी निरसित कर दिया गया है। अब धारा 479 यानी सेक्शन 479 संपत्ति चिन्ह के बारे में बात करती है कि वह चिन्ह जो यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि जंगम संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, संपत्ति चिन्ह कहा जा सकता है। किसी विशिष्ट व्यक्ति की जंगम संपत्ति को संपत्ति चिन्ह कहा जा सकता है यदि यह द्योतन करने के लिए चिन्ह उपयोग में लाया जाता है। धारा 480 निरसित है। धारा 481 सेक्शन 481 यह मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाने की बात करता है और इसके अनुसार जो कोई किसी जंगम संपत्ति या माल को या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को जिसमें जंगम संपत्ति या माल रखा है ऐसी रीति से चिन्हित करता है या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को जिस पर कोई चिन्ह है ऐसी रीति से उपयोग में लाता है जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे यह विश्वास कारित किया जाए कि इस प्रकार चिन्हित संपत्ति या माल या इस प्रकार चिन्हित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई संपत्ति या माल ऐसे व्यक्ति का है जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है, यह कहा जाता है। तो मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग में लाया जाना क्या हो गया, यह धारा 481 बताती है और इसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 482 में की गई है। मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग में लाया जाना क्या होगा, ये आपने समझ लिया। इसके लिए दंड है 1 वर्ष की अवधि का सादा या कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और सेक्शन 483 यह अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण जैसे अपराध के विषय में बात करती है और इसके लिए 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंड की व्यवस्था भी करती है। सेक्शन 484 यह लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण के बारे में बताती है कि जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह का जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो या किसी ऐसे चिन्ह का जो लोक सेवक द्वारा यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता हो कि कोई संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित की गई है या यह कि वह संपत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है या किसी विशिष्ट कार्यालय में से पारित हो चुकी है या यह कि वह किसी छूट की हकदार है, कूटकरण करेगा या किसी ऐसे चिन्ह को उसे कूटकृत जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो लोक सेवक द्वारा यदि कोई चिन्ह का कूटकरण किया जा रहा है तो उसे 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 485 यह संपत्ति चिन्हों के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा करना जैसे अपराध के विषय में बात करती है कि यदि संपत्ति चिन्ह का कूटकरण या उसके लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा करने जैसा अपराध होता है तो इसके लिए 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 486 जो कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय के बारे में बात करती है और इसके लिए सजा निर्धारित करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी माल या चीज़ों को स्वयं या उन पर किसी ऐसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र पर जिसमें ऐसा माल रखा हो
कोई कूटकृत संपत्ति चिन्ह लगा हुआ या छपा हुआ होते हुए बेचेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, तो ऐसे अपराध के लिए किसी भी भांति का कारावास जो कि 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। और धारा 487 बताती है, सेक्शन 487, किसी ऐसे पात्र से ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है, जो कोई किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर जिसमें माल रखा हुआ हो, है ना, ऐसा कोई पेटी, पैकेज या पात्र है जिस पे माल रखा हुआ है, ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिन्ह बनाएगा जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे किसी लोक सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास कारित हो जाए कि ऐसे पात्र में ऐसा माल है जो उसमें नहीं है, या यह कि उसमें ऐसा माल नहीं है जो उसमें है, यानी कोई माल छुपा कर कोई उसमें रखा गया हो और अन्य व्यक्ति को यह मिथ्या प्रकल्पित किया जा रहा हो कि उसमें वह माल नहीं है, या फिर कोई ऐसा माल जो उसमें नहीं है उसके बारे में यह विश्वास कारित किया जा रहा है कि ऐसा माल उसमें है, तो ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का है, या फिर ऐसे पैकेज, पात्र या पेटी में रखा हुआ माल ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का है जो उसकी वास्तविक प्रकृति या क्वालिटी से भिन्न है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और धारा 488 बताती है, किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। तो मिथ्या चिन्ह को उपयोग में अगर लाया जा रहा है तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उस धारा के विरुद्ध अपराध किया है। धारा 489 सेक्शन 489, यह क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना के संदर्भ में बात करती है और इसके लिए 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंड की व्यवस्था करती है। आगे के सेक्शंस करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में बात करते हैं। धारा 489 क सेक्शन 489A, यह करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण के अपराध के विषय में बताती है और इसके लिए 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना से दंड की व्यवस्था करती है। सेक्शन 489 ख, यह कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना के अपराध के विषय में बताती है और 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना से दंड की व्यवस्था करती है। और धारा 489 ग सेक्शन 489C, यह कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना जैसे अपराध के लिए 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंड की व्यवस्था करती है। और सेक्शन 489D, यह करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखने के लिए 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना से दंडनीय होने की व्यवस्था करती है। और सेक्शन 489E, यह 3 कंडीशन की बात करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें पहले कंडीशन में 100 रुपये तक के जुर्माने की दंड की व्यवस्था की गई है, दूसरे कंडीशन में 200 रुपये तक का जुर्माना है, और तीसरे कंडीशन में जहाँ की किसी ऐसी दस्तावेज पर जिसके बारे में किसी व्यक्ति पर उपधारा 1 के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया है या किसी अन्य
दस्तावेज पर जो उस दस्तावेज के संबंध में उपयोग में लाई गई हो या वितरित की गई हो। किसी व्यक्ति का नाम हो वहाँ जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए ये उपधारणा की जा सकेगी कि उसी व्यक्ति ने यह दस्तावेज रचाई है। तो सेक्शन 489E के उपधारा 1 को हम देखते हैं, जो बताती है जो कोई किसी दस्तावेज को जो करेंसी नोट या बैंक नोट होना तात्पर्यित हो या करेंसी नोट या बैंक नोट के किसी भी प्रकार सदृश हो या इतने निकटतः सदृश हो कि प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित हो, रचेगा या रचवाएगा या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा या किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा, वह जुर्माने से जो 100 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। इस प्रकार सेक्शन 489 को और उसके सारे खंड जो 89 में ई तक हैं, 489 में ABCDE ये हमने समझ लिया। और इस तरीके से आज के वीडियो में हमारा चैप्टर 18 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम चैप्टर 19 जो कि लोक संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में बात करती है के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भी थैंक यू। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस देखिए और उसके माध्यम से आप अपने IPC के नोट्स तैयार करिए।